मयूर विहार फेज 1 रैन बसेरे का रियलिटी चेक। रैन बसेरे में दिखी कई कमियां। रैन बसेरे में बिजली की व्यवस्था नहीं है। 15 दिन पहले ही बनाया गया है रैन बसेरा। रैन बसेरे में खाना नहीं मिल रहा है। दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। जी मीडिया की टीम ने मयूर विहार फेज 1 का रियलिटी चेक किया, जहां रैन बसेरे में कई कमियां दिखी। यहां 15 दिन पहले ही रैन बसेरे बनाए गए हैं, लेकिन उसमें कोई भी व्यवस्था नहीं है। रैन बसेरे में बिजली की कोई भी व्यवस्था नहीं है। यहाँ अंधेरे में लोगों को रहना पड़ रहा है। अंधेरा छाया हुआ है। लोगों ने बताया कि केयर टेकर हमेशा गायब रहता है और ना तो यहाँ पर सुबह का नाश्ता आता है, ना ही रात का खाना यहाँ पर दिया जाता है। जी मीडिया की टीम रैन बसेरों का रियलिटी चेक करने पहुंची है पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार फेज 1 इलाके में। इस समय मैं मौजूद हूं मयूर विहार फेज 1 इलाके में। आप देख सकते हैं मेरे बगल में जो है ये क्राउन प्लाजा 5 स्टार होटल है और इसके बिल्कुल ठीक साथ में यहाँ खाली जगह पर ये जो रैन बसेरा है ये बनाया गया। ये रैन बसेरा जो है अभी 15 दिन पहले ही बनाया यानी कि इमरजेंसी में जो बनाए गए हैं उन रैन बसेरों में से एक है। पिछले 15 दिन पहले ही ये रैन बसेरा यहाँ पर बनाया गया है। मैं बता दूं ये रैन बसेरा जो है इसको कोड से अगर जानेंगे NS कोड 717 तो इससे पता चलेगा कि किस एनजीओ या किस संस्था के तहत इसका मेंटेनेंस किया जा रहा है। आज हम रियलिटी चेक करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या क्या सुविधाएं इनमें है और किस तरह से लोग बाग इसमें रह रहे हैं। बात करूं मैं बाहर की तो मैं दिखा दूं कि ये पानी का टैंक है। इसमें पानी तो शायद नहीं है, खाली टैंक जो है पड़ा हुआ है और इसके साथ ही जो है गंदगी जो है वो चारों तरफ यहाँ है। टॉयलेट वहां बहुत दूर रखी हुई है। टॉयलेट का भी अभी जो है मुआयना करेंगे। टंकी में थोड़ा सा पानी है वो भी हालांकि गंदा है। अब चलेंगे हम इसके अंदर और जानेंगे यहाँ के लोगों से। सर आप भी यहीं रहते हैं क्या? जी सर मैं अभी आया हूँ काम पे से। क्या नाम है आपका? मेरा सर अमित नाम है। अमित जी कितने दिन से आप इस रैन बसेरे में रह रहे हैं? सर मेरे को यहाँ पे कम से कम 15 दिन हो गए, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पे कुछ भी सुविधा नहीं है। तो सिर्फ बेड बिछा दिए गए हैं, गद्दे बिछा दिए गए और कम्बल है। ना यहाँ पर चाय है, ना यहाँ पे पानी है। जो यहाँ पे दिखा रखा है घर जैसा आराम, घर जैसा बिस्तर, घर जैसा कम्बल, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ हम अंदर पहुंच गए हैं और ये लगभग जो है 15 से 20 जो है ये बिस्तर लगे हुए हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं बता दूं लाइट की सुविधा नहीं है। तो हो सकता है कि आपको तस्वीरों में कुछ अंधेरा दिखाई दे रहा हो, तो यहाँ पर लाइट की सुविधा कहीं कोई नजर नहीं आ रही। खाने का कुछ इंतजाम मुझे नहीं लग रहा है। हालांकि फिलहाल कुछ बिस्तर यहाँ खाली पड़े हैं। कुछ लोग यहाँ है जो है उनसे बात करेंगे और सुविधाओं के बारे में जानेंगे। मेरे को भी 10-12 दिन हो गए हैं। वैसे यहाँ सुविधा खाने की सुविधा नहीं, कुछ नहीं है। सुबह नाश्ता आता है? नहीं। लंच आता है? नहीं। डिनर आता है? नहीं आता। कितने दिन से नहीं आ रहा है? कितने दिन हो गए अमित? आप कितने दिन से रह रहे हैं आप बताओ। आप बताइए। हाँ, आ ही नहीं रहा है। आप कितने दिन से रह रहे हैं? मैं तो आ जाता हूँ चला जाता हूँ। तो जब से आप आए हैं आपको खाना नहीं मिला? नहीं। देखिए इन्होंने बताया कि यहाँ पर मेन जो समस्या जो है, एक तो यहाँ पर ना नाश्ता है, ना लंच है और ना ही रात में खाना पिछले कुछ दिनों से यहाँ आ रहा है। लाइट की सुविधा मैंने आपको दिखा दी, लाइट यहाँ पर नहीं है और इनका कहना है कि अभी कुछ लोग ही हैं यहाँ पर, तो ये जो है एक दूसरे मतलब दूसरे बेड का कंबल जो है ये ले लेते हैं, जिसकी वजह से इनका ठंड का बचाव हो जाता है। यदि यहाँ पर अगर पूरे उसमें अगर ये भर जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर ठंड का भी बचाव हो पाएगा। ऐसे में सरकार को चाहिए कि रैन बसेरों की देखभाल को और दुरुस्त करे और उन लोगों को सुविधा पहुंचाए जो बिना सहारे के बेसहारा, जो बिना छत के इन रैन बसेरों में रात बिताते हैं। सचिन बिरलान, जी मीडिया, दिल्ली। तिलक नगर में रैन बसेरे का रियलिटी चेक। रैन बसेरे में दिखी बेहतर व्यवस्थाएं। रैन बसेरे में रहने वाले लोगों ने तारीफ की। मेडिकल केयरटेकर की भी रैन बसेरे में व्यवस्था दुरुस्त है। पश्चिमी जिला के तिलक नगर रैन बसेरे का आज रियलिटी चेक किया गया। वहां रहने वाले लोगों से जब बातचीत की गई तो काफ़ी संख्या में लोगों ने खुशी जताई और उन्होंने कहा कि हम जैसे घर में रहते हैं वैसे हमें पूरी सुविधा मिल रही है। यहाँ तक कि लोकल और टीवी तक की सुविधा भी मिल रही है। यहाँ रहने वाले लोग खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों ने रैन बसेरों की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए हैं। हालांकि अगर सरकार की तरफ से बात करें तो सरकार की तरफ से उनको सारी सुविधाएं मिल रही हैं। यहाँ तक कि इनकी देखरेख के लिए कई केयरटेकर भी
रखे हुए हैं जो इनका ध्यान रखते हैं और डॉक्टरों की सुविधा तक की भी यहाँ पर ध्यान रखी गई है। रैन बसेरे के लिए दिल्ली सरकार काफी मददगार साबित हो रही है और रैन बसेरे के लिए लोगों की सुविधा के लिए, ताकि उसमें रैन बसेरे में रहने वाले लोग अच्छी तरह से रह सके। और इस वक्त मेरी मौजूदगी तिलक नगर रैन बसेरे में है और यहाँ की रियलिटी चेक करने के लिए हम पहुंचे हैं। हम आपको दिखा देते हैं। अब ये रैन बसेरा है, आश्रय है, तिलक नगर का है और यहाँ काफी संख्या में लोग रहे हैं। वैसे तो यहाँ साफ सफाई अच्छी तरह से दिख रही है और यहाँ की जो देख रेख करने वाले हैं उनसे सबसे पहले बात करते हैं। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। अजय शर्मा। अजय शर्मा जी, सरकार, दिल्ली सरकार कहते हैं कि हम रैन बसेरे के लिए जी काफी सुविधा दे रहे हैं, तो आपका क्या कहना है, कितनी सुविधाएं मिल रही हैं? हाँ सर, सारी सुविधाएं मिल रही हैं। यहाँ पर रहने वालों के लिए बेड है, गद्दे वगैरह तो हैं, कंबल प्रॉपर जितने चाहिए उतने कंबल वगैरह मिल जाते हैं। खाने पीने के लिए भी खाना भी आता है सुबह शाम, और चाय वगैरह सुबह पापे वगैरह भी आते हैं। तो सारी सुविधाएं, मेडिकल के लिए भी डॉक्टर आते हैं, 2 बार हफ्ते में विजिट करते हैं। तो सुविधाएं तो सारी हैं, लॉकर वगैरह है, सुविधाएं सारी दी जा रही है। हाँ सर, हाँ सर, लेटरिन बाथरूम सारा एकदम प्रॉपर बना हुआ है, सही सलामत एकदम साफ सुथरा रहता है। दिल्ली में बेलदारी करते हैं। बेलदारी करते हैं जी सर। तो रैन बसेरे में रहते हैं? जी सर। कितनी क्या सुविधाएं मिल रही हैं आपको? यहाँ पर किसी चीज की कमी नहीं है सर। रहने का, सोने का, खाने का, सुबह चाय का, सारी सुविधाएं हैं यहाँ पे। यहाँ रैन बसेरे में रह रहे हैं? हाँ जी। पूरी तरह से सुविधा मिल रही है, आराम से सोने का लिए मिल रहा है? हाँ जी। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है। कोई किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं, पूरा राम राज्य है। ऐसे मान लो जैसे राम के सामने राज्य था वैसे राम राज्य है। जैसे घर में रहते हैं वैसे ही उससे भी बढ़िया रह रहे हैं। रैन बसेरे में हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति से बात हुई जो काफी नाराज दिखाई दिया, क्योंकि जो खाने का सामान था उससे वो नाराजगी। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। माधवराज। माधवराज जी, क्या आपकी समस्या है? क्या दिल्ली सरकार दिल्ली सरकार में कोई कमी नहीं है, लेकिन कमी जो 2-3 कमियां हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। क्या कमी है? खाने के लिए, चाय में जो है, चाय बिल्कुल बेकार आती है। ठीक है, पापे आते हैं किसी काम के नहीं, उनको उनके हाथ से खिलाया जाए, उनको खिलाया जाए तो कैसे खाएंगे वो? सब्जी देखो, अगर उनके बच्चों को खिलाया जाए तो ये ऐसे रहने वालों को खिलाया जाता है। देखा जाए ये बढ़िया डाल दिया, आलू फिर के बाद डाल दिया, ना तेल ना मसाला इसमें। अगर वही आप चेक कर देखा जाए कैसा लगता है, आधा खाया जाता है, आधा फेंका जाता है। तो यानी कहने का मतलब यह है आपका खाना नहीं सही आ रही, खाना सही, खाली चावल सही आ रहा है, रोटी बिल्कुल लकड़ जैसे आ रही है। रोटी अगर डिसुक तक मैं गया हूँ, डिसू के अधिकारी तक मैं लगा हूँ, फिर भी खाना सही नहीं आ रहा है। फिर समस्या तो कोई नहीं आती। जैसे मान लो कोई शराब पी किया जाता है, किसी प्रकार से काबू में नहीं आता हो, ऐसी कोई परेशानियां हो? वो तो सर शराब तो पीते हैं कुछ लोग, लेकिन हम उनको समझाते हैं। हमने तिलक नगर रैन बसेरे की रियलिटी चेक की गई, क्योंकि जो पहले रैन बसेरे होते थे काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता था, लेकिन जो अब रैन बसेरा हमने तिलक नगर की रियलिटी चेक किया है, वहाँ काफी संख्या में लोगों से भी बात की गई है। लोग, यहाँ के रहने वाले लोग खुश हैं और उनका कहना है कि जो सुविधाएं मिल रही हैं, अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं, टीवी तक की सुविधा मिल रही है, यहाँ तक कि लॉकर तक की भी इनको सुविधा मिल रही है। राजेश शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरियाणा के झज्जर में एक और जहां जिला प्रशासन और रेड क्रॉस सोसाइटी ठिठुरती सर्दी में बेसहारा लोगों के लिए रैन बसेरे तैयार होने का दावा कर रही है, वहीं हकीकत इसके उलट दिखाई दी। लघु सचिवालय के बाहर गंदे नाले के किनारे कई प्रवासी मजदूरों के परिवार खुले में सोते मिले। कैमरा सामने आते ही मजदूरों ने कहा कि उन्हें किसी रैन बसेरे की जानकारी नहीं है। एक महिला ने बेबसी जताते हुए कहा कि साहब, ठंड तो लगती है, लेकिन हम करें भी तो क्या करें। मजदूरों का कहना है कि पिछले 10 दिनों से आसमान ही उनकी छत है और जमीन ही उनका बिछौना है। झज्जर में रैन बसेरों को लेकर शासन और प्रशासन ने व्यवस्था तो कर रखी है, लेकिन रैन बसेरों का कोई अता पता न होने के चलते राजस्थान से कुछ प्रवासी मजदूर गुरुग्राम रोड लघु सचिवालय के नजदीक सड़कों पर खुले में सोने को मजबूर हो रहे हैं। ऐसे में गरीब परिवार है और ये
अपना दिहाड़ी मजदूरी का कार्य यहाँ पर करते हैं और खुले में सोने को मजबूर हैं। कुछ मजदूर हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या समस्या है। बाहर क्यों सो रहे हो तुम? और यहाँ मजदूरी आ रखे हैं, जो मजदूरी करनी मजदूरी करने के लिए आ रखे हैं, तो यहीं करेंगे, रहेंगे ना बाहर। अच्छा, सर्दी नहीं लगती? ये पाल आल लगा लेते हैं यहाँ पे, पाल आल लगा लेता है ना। अच्छा सर, प्रशासन ने सोने के लिए जगह बना रखी है, यहाँ बाहर क्यों सो रहे हो? जगह नहीं पता? पता नहीं है भाई। सोने के लिए जगह बना रखी है, ये पता नहीं है तुम्हें? पता नहीं है बाबू जी, पता नहीं है। हम जावा कौन में मजदूर आदमी चा, खुला रे बड़ा सा में मजदूर चौक टीम जावा चा। अच्छा, ये चौक है ना, हाँ जहाँ पर मजदूरी दंड में तो मजदूरी कर लिया जा। हाँ। और रात को यहाँ सो जावा चा, यहाँ ठहरते सो था पहली उधर पहली तरफ जो मट्टी इट्टी डाल दी ना कर, जो फिर यहाँ सो गया। अच्छा, ठंडी रहती है मट्टी तो वहाँ, अच्छा, जो यही सो रहा। बिल्कुल। जो राजस्थानी प्रवासी मजदूर है, इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये जो तिरपान है यही हमारा सहारा है। इसी तिरपान के सहारे पूरी रात जो है सर्दी में निकाल देते हैं ये प्रवासी मजदूर। मैं बता देता हूँ, ये जो है मेन रास्ता है गुरुग्राम का, और यहाँ जो है लघु सचिवालय नज़दीकी ही है, और जहाँ पर जिला उपायुक्त रविंद्र पाटिल का कार्यालय भी है, और यहाँ पर मंत्री नेताओं का भी आना जाना लगा रहता है। अधिकारी भी यहाँ पर घूमते हैं। और बिल्कुल जो प्रवासी मजदूर हैं, इन्होंने साफ तौर पर ये भी कहा है कि आज तक रैन बसेरों का जो है अता पता नहीं है। कहीं ना कहीं रेड क्रॉस और झज्जर जिला प्रशासन की भी पोल खुलती नजर आ रही है। नज़दीक में जिला उपायुक्त कार्यालय और जिला उपायुक्त रेजिडेंस भी यहीं पर है, और कहीं ना कहीं इन मजदूरों की सुध बुध लेने वाला अधिकारी अभी तक यहाँ इनके पास नहीं पहुँचा है। अब देखने वाली बात है कि क्या प्रशासन इनकी सुध बुध लेता है या नहीं, या फिर इन गरीब लोगों को बाहर ही खुले में सर्दी में सोना पड़ेगा। झज्जर से जी मीडिया, सुमित कुमार।